नमस्कार दोस्तों, अंबाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी काम्बोज और एक बार फिर से पहुंचे हैं अंबाला शहर के लक्ष्मी नगर के एरिया में गली नंबर 8 में। एक पुलिया मैं आपको दिखाना चाहूंगी। पुलिया ही नहीं बल्कि एक गली का ये रास्ता है और उस गली में तकरीबन 10 से 12 घर हैं। अब 20 घर हैं जी। 15 से 20 घर इस गली में सामने आप देख सकती हैं। ये एक गली है और इसमें अच्छा उधर से भी कोई रास्ता नहीं है, बंद है। सामने जो गली आप देख रहे हो वो उस छोर पर जाकर वो बंद है। यानी कि अगर इस गली में जितने भी घर है 15 से 20 बताए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं वो लोग फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो रास्ता है, अगर आपको उस घर से किसी को भी इनमें से किसी भी घर वाले को इधर आना होगा, किसी भी व्यक्ति को, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ये पुलिया जो आप देख रहे हैं, इस पुलिया को टूटे हुए तकरीबन एक हफ्ता हो चला है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा यहाँ के ये लोग कह रहे हैं। और ये जो नाला आप देख पा रहे हैं, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ से 3 साल से बताया जा रहा है कि इसी तरीके से ये टूटा पड़ा है और उसी तरीके से ये ब्लॉकेज इसमें है। और अब इसकी सूद ली गई थी क्योंकि नालों की सफाई की बात कही जा रही थी। अब यहाँ की सफाई करने की कोशिश की गई क्योंकि पुलिया टूटी पड़ी थी और पुलिया को दोबारा से बनाने के लिए अब आप ये मलबा देख सकते हैं। पुलिया टूटे का मलबा आप दोनों ही तरफ यहाँ पर गिरा हुआ है। अब एक तरह से पहले टूटी हुई पुलिया तो थी जिस पर से लोग आने जाने का जो है उनके पास एक रास्ता था। लेकिन अब ये लोग एक सवाल कर रहे हैं, ये जो घर है यहाँ पर 15 से 20, ये एक सवाल कर रहे हैं प्रशासन से कि पहले जो रास्ता था अब वो भी बंद कर दिया गया है। वो जो व्हीकल जब ये पुलिया यहाँ पर टूट रही थी, जो भी व्हीकल थे, चाहे वो दोपहिया थे चाहे वो चौपहिया, जो व्हीकल उधर थे वो उधर रह गए और जो व्हीकल उस वक्त लोग बाहर गए हुए थे वो व्हीकल इधर के इधर रह गए। यानी कि रात को देखिए। वहीं अगर अंबाला की हम बात कर ले तो चोरी चकारियां बहुत ज्यादा होती रहती है, दिन दहाड़े भी। जी अभी बात कर लेते हैं। दिन दहाड़े भी जो है चोरी चकारियां होती रहती हैं और उसी को लेकर लोग थोड़ा सा अपने व्हीकल को लेकर भी घबराए हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत एक बार कर लेते हैं। ये मैंने आपको पुलिया की और इस नाले की मैंने आपको तस्वीरें बकायदा दिखा दी है। सर सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, पहले अपना नाम बता दीजिए और एरिया बता दीजिए। सतवीर सिंह सैनी, गली नंबर 8, लक्ष्मी नगर, हाँ। अपोजिट सेक्टर 9। अच्छा, ये पुलिया कितने समय से खराब चल रही थी? ये तकरीबन 3 साल से नाला इससे आगे का बंद है और पुलिया कुछ दिन पहले एक ट्राली गिर गई थी यहाँ। हाँ। और वो ट्राली गिरने से ये पुलिया टूट गई थी और वो टूटने के बाद किसी ने सूद नहीं ली। बार बार हम दरखास्तें करते रहे, जाते रहे, आते रहे और हमने कोई ऐसा प्रशासन का नीचे से लेकर के और ऊपर लेवल तक कोई नहीं छोड़ा जिसके आगे हमने हाथ बांध के पूरी गली नहीं खड़ी हुई। और इवन के हमारे ही उधर गली में एक बेचारी अपाहिज लेडी है, वो भी हाथ बांध के लोगों के आगे थक गई कि जी मेरे से तो चला भी नहीं जाता और तो चलो दाएं बाएं से निकल जाते हैं। तो मैं तो बिल्कुल ही कैद में बंद के रह गई, कैद के अंदर रह गई। तो उसका भी किसी ने कुछ नहीं सोचा और ये टोटल फेलियर। आज से हम 6 महीने से शोर मचा रहे कि बरसातें आने वाली हैं, इस पुलिया को ठीक कर दो, आधी को तोड़ के एक बार ठीक कर दो, आधी को तोड़ के एक बार ठीक कर दो। और उसके बाद ये जो नाला यहाँ से लगभग 150 मीटर दूर एक बड़ा नाला पड़ता है जो एयरफोर्स से और वाया मॉडल टाउन होकर के और आगे कौला साइड में निकल जाता है, खेतों में, वाटिका में। और वहाँ एक बड़ा नाला जाता है जिसमें इस नाले का गंदा पानी गिरता है। ये नाला 3 साल से चौक है, 3 साल से एक बूंद तक नहीं इस नाले में से क्रॉस हुआ। और पिछले साल इसी गली में जहां मैं खड़ा हूं वहां अभी सुबह भी 6-6 इंची पानी था इतनी बारिश में, जो अभी तो प्री मानसून है। जब मानसून आएगी तो पिछली बार बारिश में ये मेरे इधर आ जाओ बहन जी। ये सबसे बुजुर्ग बहन जी है हमारे गली के,
ये हैं सबसे बुजुर्ग बहन जी, ये हैं सबसे बुजुर्ग बहन जी। इनसे जरा बहन जी से पता कर लो कि ये बता देंगे पिछले साल बहन जी आपके घर में कितना पानी था। अभी तक दीवारें गिल्ली सूखी नहीं है। पिछले साल अभी तक दीवारें पूरी गिल्ली है, जितनी हमने डबल भी से वो करवा ली, अभी डिस्टेम्पर वर्क करवाया, दोबारा भी उतर गया सारा। मतलब वो निशान आज भी ताजा है। ताजा है, अभी देख सकते हो आप अभी भी। हाँ। कितने फुट पूरे- पानी था पिछले साल? हाँ, पूरा हमारे अंदर अंदर हॉल तक, पूरे जो हमारे बॉक्से थे, कपड़े लगे हुए थे, पूरे गड़ गए, बेकार गए सभी ऐसे। 2.5-3 हाँ। फुट पानी था। 3 से भी ज्यादा था पानी, 3 फुट इतना पानी हमारे पूरे। घर में बड़े ये किनारे पे घर है मेरा, जी। हाँ किनारे पे मेरा घर है, पूरा हमारे अंदर तक पानी है। माता जी फिर से डर सता रहा है कि ऐसा दोबारा हो सकता है। उससे ज्यादा सता रहे हैं इस बार तो। हाँ। अभी तो देखो सड़कों पे पानी खड़े होगा, थोड़ी बारिश भी नहीं आई ज्यादा, हम्म, थोड़ी बारिश आई है उसी में पानी खड़ा हो गया ये। अब हमारे को ये चिंता होती है क्या इस बार करेंगे क्या, सड़क ऊंची होती जाती है, मकान नीचे होते जाते हैं, इसी के ऊपर और मिट्टी गिर गई और ईंटें लगी, अभी इसको ऊंचा करेंगे नाले की और सफाई नहीं। तो नाले की सफाई नहीं है, और दूसरा घरों में पानी बढ़ेगा। ये सड़क की भी अगर मिट्टी वगैरह उठा के सड़क बनाते हैं तब ठीक है, पानी की हाँ, निकासी। पानी की निकासी भी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब देखो हमारे घर कितने नीचे हो गए, ये सड़क को ऊंची बनते बनते। हम्म, पहले हमने इतने 1-1 1.5 फुट ऊंचे मकान बनाए थे, और हम्म। अब देखो हमारे मकान नीचे हो गए और वो ऊंचे हो गए। तो मतलब पिछले अगर बाढ़ की हम बात कर ले, आज भी वो निशान ताजा हैं, लोग भूला नहीं पाए हैं, और ना भुलाने की वजह निशान है। एक है कि लोगों का कितना नुकसान हुआ, घरों में किस कदर पानी गया था, वो हमने आपको देख सकते हैं पूरी अभी। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लेकिन इस बार पिछली बार से भी ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं लोग। अभी तो पहली भरपाई नहीं हो पाई, उसके बाद एक बार फिर से बारिश की पिछले बार नारे पानी की निशानी। जी ये निशानी आप देख पा रहे हैं, और ये नाली मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये वो दावे हैं, ये वो वादे हैं जो वाकई में पूरे होते हुए नजर भी आ रहे होंगे या नहीं, आप खुद कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो देख सकते हैं 2 साल से पड़ा है। ये घरों के आगे से जो नाली, ये 2 साल से ये रैंप भी आगे आप देख पा रहे हैं, लेकिन ब्लॉकेज पड़ी है बिल्कुल। अच्छा ये पुली टूटी को कितना समय हो गया? पुली पिछले हफ्ते तोड़ के गए थे, और तोड़ने के बाद वो टोटल के लिए एक मजदूर भेज देते हैं, एक मिस्त्री, पता नहीं वो मिस्त्री है या नहीं है, हाँ। और उसको आके बिठा देते हैं। वो सुबह आता है और पानी मतलब तोड़ी जो उन्होंने, और वैसे तो टूटी हुई को 6 महीने हो गए। हाँ। और अच्छा उसके बाद डंपर गिर गए थे यहाँ, तो वो तोड़ के गए हैं। गटके का भरा हुआ डंपर था, वो यहाँ पुड़िया को तोड़ गया था, और ऊपर रिपोर्ट करते रहे, इसके हाथ बांधते रहे, हमारे शुदा औरतें सब जाते रहे गली के। मतलब कंप्लेन के साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी की गई अधिकारियों से? रिक्वेस्ट ज्यादा करी है, कंप्लेंट कम करी, रिक्वेस्टें ज्यादा करी है, जी। परंतु कोई किसी ने सुनवाई नहीं हमारी करी। और आज जो कंडीशन ये हो चुकी है, आज हम घर से बाहर निकलने के लिए मोहताज हो चुके हैं। और आपने देखना है तो प्रशासन का ये काम, ये इन सब से पूछ लो कि ये 2 साल से पत्थर, हाँ। ये पत्थर दिखाओ, ये पत्थर 2 साल से पड़ा है गली के बीच में। मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि 6 महीने से ये पुलिया टूटी पड़ी थी, खोदी, इसको रिपेयर के लिए तो अब तोड़ा गया हाँ है, जी। बट पहले से। लेकिन अभी जिस तरह से लोकसभा चुनाव रहे हैं, हाँ। और जो है डोर टू डोर भी लोग मतलब एक हाँ। अपील की गई थी हाँ कि जी। वोट दीजिए, उस दौरान आपने ये आवाज नहीं उठाई? आवाज जब अगले सिर्फ एक राम मंदिर का मुद्दा लेके घूम रहे थे, उसके अलावा कुछ और नहीं लेके घूम रहे थे। सिर्फ राम को बोला, राम को लाया है, उसको हम लाएंगे, सिर्फ वो अपनी सुनाते थे, हमारी नहीं सुनते तो थे। मतलब अब कहीं ना मन की कहीं बात अब सुनाते अपने थे। घरों को छोड़कर, इस तरह से टूटी गलियों को छोड़कर अब राम मंदिर में जगह मिल सकती है जनता को कि वो वहां पर राम जाकर मंदिर में बसे? खुद वहाँ जो राम मंदिर, राम की मूर्ति बनाई थी, वो डूबी पड़ी है। तो मतलब आप लोग, अगर मैं आपकी बात कर लूं, आप लोगों ने सिर्फ एक राम मंदिर के बना है, लोगों को एक देखिए राम मंदिर बनना भी चाहिए था। हम राजनीति पर नहीं जाना चाहते, हम धार्मिक आस्था पर नहीं जाना चाहते। तो ये जो मेरे पड़ोसी जो गाँव उस वाले खड़े हैं, जरा इनसे सबका एक बार दिखा दीजिए, और मैडम है, हमारी बहन जी हैं, उनसे बात करवा दीजिए। जी, महिलाएं भी हैं यहाँ पर, मैडम बात कर लेते हैं। देखिए हर घर में बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, युवा भी होते हैं। अब
क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, डायरिया अधिकतर फैलता है, लोग बीमार अधिकतर होते हैं, पानी डेंगू भी जी बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई बीमार हो जाता है तो किस तरह से रास्ता मिल पाएगा, कोई क्या रास्ता कुछ? नहीं है हमारे पास निकलने के लिए। इतने परेशान हो गया ना, अभी पूछो ना। हम्म, मैं तो वहाँ बांस सामने रखा हुआ है, नालियां मार मार के ना साफ करके कहीं पानी की निकासी हो जाए, लेकिन कोई निकासी नहीं है पानी। कहीं से भी। हाँ। कभी इधर पाइप लगा लो, कभी इधर लगाओ। इनको ये आते हैं सफाई वाले, इनको फोन करो, हाँ जी पचरी लाएंगे, फेरेंगे ना। पचरी वहां फिर रही है ना, यहाँ तो फिरनी हुई क्या है। आम जो बरसाती पानी निकलने के लिए घर के बाहर नालियां, वो भी नहीं साफ हो रही। फोन नहीं उठाते जी, आप मतलब आपने किया था फोन? हाँ, स्वीपर को फोन किया था, वो नहीं आता यहाँ पर। जी। फोन बोलता है मेरी ड्यूटी नहीं है। मैं आज से लेके 2 साल 3 साल तक नाला देखो आप। मतलब जब आप कर्मचारी को फोन करते हैं स्वीपर की जैसे कोई आप, नहीं तो वो आता। क्या बोलते हैं, हमारी कोई आते नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं आता, फोन ही नहीं उठाते। फोन ही नहीं उठाते। क्या करे, बड़े परेशान है, बहुत अच्छा, परेशान। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, हाँ जी। आपने कहा कि वो लोग आपके फोन नहीं उठाते, यानी कि आपकी परेशानी वो जानना नहीं चाहते, उसको दूर नहीं करना चाहते। अब जो है विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, सिर पर हैं, उस दौरान जनता क्या कुछ जवाब देने वाली है? क्या बस यही क्या कि वोट डाल दो, ये कर देंगे वो कर देंगे, मुड़ के कोई गेड़ा ही नहीं मारता, कोई आता ही नहीं। जी देखिए, फिलहाल मैंने जिस तरह से अम्बाला कवरेज आपकी टीम लगातार आज अम्बाला के शहर के अलग अलग एरिया में पहुंच रही है, काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और गली नंबर 8 लक्ष्मी नगर के गली नंबर 8 में हम पहुंचे हैं। और अगर कोई अधिकारी इस वक्त इन तस्वीरों को, इन जानकारी को देख पा रहा होगा, ये जो हालात यहाँ पर बने से देख पाएंगे, तो उम्मीद हम जरूर लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द ये काम पूरा होगा और लोगों को जो अब असुविधा हो रही है उनको ये सुविधा मिल पाए, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल बंद है और कोई रास्ता इस गली से निकलने का नहीं है। सर, क्या लगता है वाकई में? अब अधिकारी सुनेंगे। जी, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जी कि कम से कम हफ्ता हो गया, ये देखो पानी सारा यहीं मर रहा है। बच्चों को स्कूल में छोड़ के आना, लेके आना बहुत टफ है। सुबह बरसात में पैदल लेके गया पड़ोसियों के घर, तो काफी दूर जाके खड़ी कर रखी है एक्टिवा, गाड़ी तो निकल ही नहीं सकती। कम से कम इसकी सफाई हो जाए, आने वाली जो बरसातें अभी और आएंगी तो पानी तो कम से कम निकले। ये पिछली बार भी सारा पानी यहीं मरा है, देखो अभी खड़ के यहीं पे खत्म हुआ है पानी। जाते नहीं जी कहीं। जी बिल्कुल, बहुत से लोग हैं सर इसी तरीके से। सर, क्या लगता है अब होगा पानी यहाँ या निकलने की कोई सुविधा नहीं है। अगर नाला भी बनाया गया है, उसके ऊपर सल्फे नहीं डाली गई है, उसको कवर्ड कर दिया गया है। हाँ। जो उसको सफाई करने का तो रास्ता दिया ही नहीं गया मैडम। हाँ। ये देख लो, इसके ऊपर सारा कवर्ड है, कहाँ से साफ होगा ये नाला? ये कहीं से साफ नहीं हो सकता। ये तो वहाँ के जिस जेई ने पास किया था उसको चाहिए था। अच्छा, यहाँ के एमसी से मिले हैं आप लोग इस को लेकर? नहीं, कई बार गए हैं जी उनके एमसी के पास। हाँ। यहाँ के एमसी कौन है? यहाँ के एमसी हैं शोभा सिंह। शोभा, अच्छा, आप मिले हैं उनसे जाकर? हाँ, मिले हैं 2-3 बार, पर कोई रिस्पांस नहीं। बोला अच्छा, हाँ, ये नाली जिस तरह से हम ब्लॉकेज देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल ब्लॉकेज है ये नाली और आगे से पुलिया टूटी हुई है। हाँ। तो घरों में देखिए टॉयलेट भी यूज कर रहे हैं, किचन में पानी भी, नहाने के लिए वॉशरूम में पानी भी, तो वो पानी कहाँ पर जा रहा है? नहीं, उसके लिए सीवरेज है डला हुआ, सीवरेज डला उसके लिए सीवरेज डला हुआ है और सीवरेज हमारा ठीक काम कर रहा है अभी हाँ। तक। तो अभी आगे इन फ्यूचर करेगा या नहीं करेगा वो तो भगवान जाने। जी, बाकी हमारे सबसे सीनियर आदमी ये नाले की बता देंगे सारी आपको। हाँ। ये जी, नाला हम दिखा रहे हैं सर, बिल्कुल नहीं, चीज पता क्या है, वहाँ से आगे बिल्कुल बंद है जी। और ये हमने मंगवा के उनको बार बार ये देखो ये निकलवाया इस वजह से। कम से कम भी 2-2 फुट गाद भरी पड़ी है और ये मेरे ख्याल में 2-3 साल से तो साफ हुआ ही नहीं। हुआ नहीं। और जब अब करना सोचा तो अब बिल रास्ता ही बंद कर दिया मैं गया। खुद गया, एमसी के पास भी गया, जी। ये दिखाने के लिए भी गया यहाँ पर अब क्या कहें भी, हम तो कह ही सकते हैं भी और क्या कर सकते हैं जी। बाकी मेन चीज तो यही है, अभी इसकी निकासी हो नाले निकासी हो और इसको जल्द से जल्द बनाया भी बनाया जाए। जाए। बनाना तो है ही है, खैर बनाने जी का। बिल्कुल, देखिए पुलिया टूटी हुई है और नाले के जिस तरह से ब्लॉकेज की बात यहाँ के स्थायी निवासी एक ये मुद्दा उठा रहे हैं और जल्द से जल्द एमसी को भी इस पर गौर करना चाहिए, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस पर गौर फरमाना चाहिए और जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करना चाहिए, क्योंकि बरसातें चल रही हैं और किस तरह से देखिए ये 15 से 20 घर हैं इस गली में। अब इन्होंने अपने घरों से बाहर भी जाना होता तो किस तरह से वो जाएं, व्हीकल तक निकालेंगे कैसे, ये देखो
जी, अगर कोई बीमार हो बीमारी जाता कोई है। हो जाती है तो कैसे उसको लेके जाएंगे, कहाँ से लेके जाएंगे? हाँ, एक भी रास्ता नहीं है, सब पासे बंद है, एक सिर्फ ये रास्ता, वो भी पाट के रख दिया। हम्म, बताओ, हरी बीमारी तो किसी को लिखा नहीं, भी पुलिया बनेगी तभी कोई बीमार होएगा। बीमार तो बंदा जब मर्जी हो सकता है। एक मिनट जी, हाँ जी, तो उसको लेके कहाँ से जाएंगे? हम्म। ये मसला हमारा भी जल्दी से जल्दी हल होना चाहिए बस इसका। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि जल्द आपको ये सुविधा मिल पाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अब वाकई में ही ये सही हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। और अगर यहाँ के जो पार्षद हैं वो अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आकर जरूर एक बार इन लोगों से बातचीत करनी चाहिए और जल्द से जल्द इस समस्या को दूर भी करना चाहिए। वहीं अगर प्रशासनिक अधिकारी इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आप लोग जल्दी यहाँ पर पहुंचिए।